युगों से विजन वन में, युगों से विजन वन में, धूप में तपती, आंधियों के थपेड़े सहती, अकेलेपन की यांत्रणाएं भोगती, पाषाण प्रतिमा जिससे आकर पीठ रगड़ते थे जंगल के जीव। युगों से विजन वन में, धूप में तपती, आंधियों के थपेड़े सहती, अकेलेपन की यांत्रणाएं भोगती, पाषाण प्रतिमा आज राम की चरण रज में अपूर्व अनिग्ध सुंदरी बन राम के सम्मुख खड़ी थी। लेकिन उसकी प्रश्नाकुल आग्नेय दृष्टि को झेल नहीं पा रहे थे राम बोले, तुम अहिल्या हो, स्मरण करो तुम अहिल्या हो, गौतम ऋषि की पत्नी, गौतम के शाप से शिला में परिवर्तित। स्मरण करो तुम अहिल्या हो, गौतम ऋषि की पत्नी। मैं राम हूँ, विष्णु अवतार। मैं राम हूँ, विष्णु अवतार। मेरी चरण रज में ही तुम्हारा उद्धार होना बदा है। मैं राम हूँ, विष्णु अवतार। अहिल्या ने कहा, मुझे सब स्मरण है विष्णु अवतार, मुझे सब स्मरण है। मुझे तुम्हारी चरण रज पा धन्य होना था, मुझे तुम्हारी चरण रज पा धन्य होना था और शीश धरना था तुम्हारे चरणों में। मुझे तुम्हारी चरण रज पा धन्य होना था और शीश धरना था तुम्हारे चरणों में। मुझे गदगद होकर तुम्हारा आभारी होना था। इसी की आशा कर रहे थे ना तुम राम, इसी की आशा कर रहे थे तुम। परंतु मैं उपकृत नहीं हुई विष्णु अवतार, मैं उपकृत नहीं हुई, मैं धन्य भी नहीं हुई, क्योंकि मैं आहत हुई हूँ, आहत। एक प्रश्न पूछूं, आखिर मेरा अपराध क्या था? आखिर मेरा अपराध क्या था कि युगों तक भोगा मैंने शिला होने का अभिशाप? अरे मैं तो छलित थी, दलित, दमित, बलात्कारित थी। फिर भी मैं ही क्यों हुई अभिशप्त? सुना है तुम्हारी चरण रज में पाषाण में प्राण फूंकने का बल है। सुना है तुम्हारी चरण रज में पाषाण में प्राण फूंकने का बल है। फिर पापियों को दंड देने का बल क्यों नहीं? क्यों इंद्र आज भी जीवित है देवराज बनकर? क्यों अविवेकी गौतम नहीं हुए पाषाण? फिर मैं ही क्यों हुई अभिशप्त? उस समय राम के पास अहिल्या के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। अहिल्या बोली, मुझे वांछित नहीं तुम्हारी चरण धूली, मुझे वांछित नहीं तुम्हारी चरण धूली, लौटा लो अपना कृपापूर्ण उपकार। मुझे वांछित नहीं तुम्हारी चरण धूली, लौटा लो अपना कृपापूर्ण उपकार। तुम्हारा वरदान मुझे जीवन दे, तुम्हारा वरदान मुझे जीवन दे। इससे तो मैं शिला ही भली विष्णु अवतार, इससे तो मैं शिला ही भली, इससे तो मैं शिला ही भली।